हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, आज एक ऐसा मैं बुक लेके आया हूं जो हमें सिखाती है कि अगर हम दुनिया को कुछ देते हैं तो हमें जो चाहिए वो मिलेगा। इस बुक में लेखक बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस यूनिवर्स में कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, वो सब एक दूसरे को देते हैं और उनको रिटर्न में मिलता है। किस टाइप के लोग होते हैं, कैसे आपके नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए, कैसे आपको कामयाबी मिलेगी, कैसे आपके नेटवर्क से आपके फ़ायदा हो सकते हैं और कैसे लोगों से आपको हमेशा सचेत रहने की ज़रूरत है, हमेशा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये बुक हमें सिखाती है कि हमें किस टाइप के लोग होते हैं, कैसे हमें उन लोगों को पहचानना चाहिए जो सिर्फ हमें देने की बात करते हैं, सिर्फ वो आपसे लेने की बात करते हैं, आपको रिटर्न में कुछ नहीं देते। और ऐसे लोग आपकी सोसाइटी में, आपके नेटवर्क में ज़रूर मिलेंगे जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए सोचते हैं। तो कैसे उन लोगों को आप पहचानें कि वो आपसे बेनिफिट लेना चाहते हैं और कैसे उन लोगों को आप पहचानें जो मैचर होते हैं, जो आप देते हैं कुछ, उसके बदले में आपको रिटर्न वो देते हैं, आपको उसके बदले में रिटर्न मिलता है। दोस्तों, हर टाइप के लोग मौजूद हैं इस दुनिया में और आपको पहचानने की ज़रूरत है जिससे आप उनसे मैच कर पाएँ और कोई आपका फ़ायदा ना उठा सके। आपको हमेशा सचेत रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन लेके आएँ और वहाँ तक फाइनेंशियल एजुकेशन पहुँचाएँ जहाँ तक हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं पहुँचा पाता। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो हमें सिर्फ ये सिखाता है कि कैसे आपको अच्छा डिग्री लाना है, कैसे आपको अच्छा नंबर लाना है, किस यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री लाना है जिससे आपको अच्छा जॉब मिल सके। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे पैसे कमाया जाए, कैसे अमीर बना जाए, कैसे फाइनेंशियल फ्री हुआ जाए। दोस्तों, इसी कमी को फुलफ़िल करने के लिए मैं जो बुक लेके आता हूँ वो फाइनेंशियल बेस होते हैं और बुक के माध्यम से मैं सबको फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहता हूँ जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल फ्री हो सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें और ख़ुद रिच हो सकें। आइए बुक पे आते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है गिव एंड टेक और इस बुक के लेखक हैं एडम ग्रांट। दोस्तों, जैसे बुक से आपको पता है, बुक के टाइटल से आपको पता चल रहा है कि जो आप देंगे वही मिलेगा, आपको देना है तभी मिलेगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि एक तरफ से सिर्फ आपको मिलते रहे। जब तक आप देंगे नहीं, आपको कुछ मिलेगा नहीं। एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ये यूनिवर्स का नियम है, ये नेचर का नियम है। जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। इस बुक में आपको समझाया गया है स्टेप बाय स्टेप कि आपको अपनी सोसाइटी को कैसे पहचानने की ज़रूरत है, आपको अपने नेटवर्क से कैसे पहचानने की ज़रूरत है। कि कुछ लोग आपके नेटवर्क में ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे जो सिर्फ टेकर्स होते हैं, वो सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं, हमेशा सिर्फ अपना बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगले को क्या बेनिफिट है। लेकिन जो मैचर्स होते हैं दोस्तों, वो हमेशा गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं कि जो हम देंगे वही उतना ही हमें मिलना चाहिए। इस बुक को लेखक टोटल 7 स्टेप में कवर करते हैं और 7 स्टेप में बताते हैं कि कैसे आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए, कैसे आप अपने सोसाइटी को पहचानना चाहिए और कौन गिवर है और कौन टेकर है और कौन मैचर है, आपको समझना चाहिए। नंबर 1, गिवर्स, टेकर्स एंड मैचर। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि जो गिवर्स होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि हमें देना चाहिए, किसी की हेल्प करनी चाहिए। और वैसे ही गिवर्स होते हैं, जैसे आप सोसाइटी में, आपके नेटवर्क में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हमेशा प्रॉब्लम में रहते हैं। वो उनको बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं क्योंकि वो गिवर्स होते हैं। वो बिलीव करते हैं कि अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत है और मेरे पास है तो मुझे दे देना चाहिए। और टेकर्स वो लोग होते हैं जो हमेशा सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ हमेशा लेने के बारे में सोचते हैं। उनको लाइफ में जो भी चाहिए वो सोचते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से ले लें और उसके लिए वो अलग अलग अपने डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। बहुत सारे झूठ भी बोलते हैं, बट वो बिलीव करते हैं कि मुझे अपने बेनिफिट के लिए लेना चाहिए और हमें नेचर, ये सोसाइटी, ये नेटवर्क का मैं फ़ायदा कैसे उठा सकूं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं ले कैसे सकूं,
इसके बारे में वो लोग बताते हैं। और वैसे टेकर्स होते हैं, आपको पहचानना है, आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आपके सोसाइटी में, आपके नेटवर्क में कौन ऐसा टेकर है जो सिर्फ लेने की कोशिश करता है। उनके लिए कुछ पॉइंट है जिससे आप पहचान सकते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, उनके बारे में सोसाइटी से पता करते रहना है कि वो लोग कैसे हैं। अगर आपसे कोई हेल्प लेता है, आपसे कुछ लेता है, तो दूसरों से लिया है क्या? अगर लिया है तो उसने वापस में कुछ दिया है क्या, या देता है क्या? तो जब आप ये पहचान लेते हैं कि अगला इंसान कैसा है, वो सिर्फ टेकर है या गिवर्स हैं या मैचर्स हैं, तो आप ईजिली समझ पाते हैं कि उनको कैसा आपको हेल्प करने की ज़रूरत है। थर्ड चीज़ होता है दोस्तों मैचर। मैचर जो होते हैं वो उन पे बिलीव करते हैं कि हम किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में हमें मिलना चाहिए। वो हमेशा गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे को उन लोगों से नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए जिसकी मुझे ज़रूरत है और उनकी मुझे ज़रूरत है और मेरी उनकी ज़रूरत है। मीन्स हमेशा मैच करके वो रखते हैं। वो किसी को अगर कुछ देते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उनको कुछ दे, बदले में ज़रूर कुछ मिले। तो मैचर्स आपको लोग मिल जाएंगे जो हमेशा किसी के बेनिफिट के बारे में नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी रिलेशन है, कोई भी नेटवर्क है, उसको ट्रेड किया जा सकता है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप दीजिए, अगले को कुछ चाहिए वो आपको वापस देगा। वो मैचर्स होते हैं। दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा आपको टेकर्स के बारे में सोचना है। टेकर्स से आपको हमेशा अवेयर रहना है कि ऐसे लोग आपके सोसाइटी में नहीं हो, आपके नेटवर्क में नहीं हो, जो सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं। बिकॉज जो टेकर्स होते हैं वो सिर्फ अपने बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि आपको बेनिफिट करना है, वो सिर्फ लेने की कोशिश करते हैं। जब आप अवेयर रहते हैं कि टेकर्स कौन हैं, गिवर्स कौन हैं और मैचर्स कौन हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम से बच जाते हैं। बिकॉज टेकर्स हमेशा गिवर्स का फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए आपको हमेशा, अगर आप गिवर्स हैं या मैचर्स हैं, तो आपको हमेशा अवेयर रहना है कि आपके नेटवर्क कैसे है, कौन से लोग टेकर्स हैं, कौन से लोग आपके फ़ायदा उठाने वाले हैं, कौन से लोग मैचर्स हैं और कौन से लोग गिवर्स हैं। नंबर 2, बिल्डिंग नेटवर्क। दोस्तों लेखक बताते हैं कि अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए। आपको वैसा नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए जो आपसे मैच जो करते हैं, जो आपके जैसे लोग हैं, जो आपके टाइप के लोग हैं, जिनके एम सेम है, इकोनॉमिकल कंडीशन सेम है और आप एक जैसे सोचते हैं। अगर एक जैसे आप सोचते हैं, एक जैसी आपकी पसंद है, एक जैसी आपकी हॉबीज़ है, तो ऐसे नेटवर्क आपको बिल्ड करना चाहिए। जब आप ऐसे नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी के द्वार खोलते हैं। नेटवर्क ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि बहुत सारी चीज़ आपको मार्केट से पता चलता है, आपको मिलता है जो आपको चाहिए। अगर नेटवर्क आपका सही है, सही लोगों से है आपका नेटवर्क है, तो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। आप बिलीव कीजिए कि ह्यूमन जो है वो अपने नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, उसी पे आपका बिहेवियर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ आपका नेटवर्क है, अच्छे लोगों के साथ आप रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तो आपके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप गलत लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आप उन्हीं के साथ रहते हैं, उनके साथ आपका इंटरेस्ट है, तो आप भी कुछ न कुछ दिन बाद वैसे ही हो जाएंगे जैसा आपका नेटवर्क है। तो आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए और वैसा नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए जैसे आप हैं। लेखक इस बुक में क्लियरली बताते हैं कि आपको अपना नेटवर्क उन लोगों से बिल्ड करना चाहिए जो लोग आपके तरह हैं, आपके जैसे सोचते हैं, आपके तरह इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी तरह हैं। अगर आप गिवर्स हैं तो वो लोग भी गिवर्स हों या मैचर्स हों एटलीस्ट। बट अगर आप गिवर्स हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई टेकर्स आपका नेटवर्क में ना आ जाए, क्योंकि अगर टेकर आपके नेटवर्क में रहेगा तो फिर वो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है, आपके बहुत सारा नुकसान कर सकता है। बिकॉज़ गिवर हमेशा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेकर्स हमेशा लेने की कोशिश करते हैं। थर्ड, ग्रोइंग योर नेटवर्क। दोस्तों नेटवर्क जितना भी है आपको उसको ग्रो करना चाहिए।
बहुत सारे आपने नोट किया होगा कि हमारे नेटवर्क जो होता है वो बहुत पुराने नेटवर्क होते हैं, लेकिन हम बात नहीं करते, हम अपने कम्युनिकेशन नहीं रखते, इसलिए बहुत सारे नेटवर्क ऐसे ही बीच में छूट जाता है या स्लीपिंग मोड में चला जाता है। ऐसे नेटवर्क जिससे हम लोग बहुत दिनों से बात नहीं करते, बहुत महीनों से बात नहीं करते, ऐसे नेटवर्क को स्लीपिंग नेटवर्क कहा जाता है। आपको उन नेटवर्क को ग्रो करना चाहिए, चाहे कैसा भी नेटवर्क है दोस्तों, आपको बात करते रहना चाहिए, आपको उसको हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। बिकॉज़ जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा दोस्तों, वैसे ही आपका फ़ायदा भी उतना बड़ा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो आती हैं, जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें अपने नेटवर्क से सीखना होता है और हमें सीखना पड़ता है। तो आप अपने नेटवर्क को ग्रो करें। जितना भी आपके पास कल नेटवर्क था, आज उससे ज़्यादा होना चाहिए, कल और भी उससे ज़्यादा होना चाहिए। और हमेशा नेटवर्क, जैसे मैंने इससे पहले वाले स्टेप में बताया था, कि आपको अपना नेटवर्क अपने हिसाब से चुनना चाहिए। जैसे आप हैं, नेटवर्क वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगर आप गिवर हैं तो आपके नेटवर्क में टेकर्स होना चाहिए या मैचर्स होना चाहिए। मैचर्स तक तो ठीक है, अगर आप गिवर हैं तो मैचर्स आपको मिलते हैं, नो प्रॉब्लम, फिर भी आपको फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप गिवर्स हैं और आपके नेटवर्क में टेकर्स आ गए तो उसको वो लोग आपके बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। 4. रिकॉग्नाइजिंग पोटेंशियल इन अदर्स। दोस्तों, हमेशा आपको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि आपके नेटवर्क में जो लोग हैं उनमें पोटेंशियल क्या है, कितने लोग आपके बिज़नेस में हेल्प कर सकते हैं, कितने लोग आपके एजुकेशंस में हेल्प कर सकते हैं, और कितने लोग आपके पर्सनल बिहेवियर इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। आपको हमेशा दूसरों में पोटेंशियल खोजना चाहिए, रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। सोचिए, अगर आपके पास 10 लोगों के नेटवर्क है, उसमें आपको पता है कि 10 लोगों में कौन सा आपको कहाँ पे हेल्प कर सकता है। ऐसे लोग होते हैं कि जो आपके बहुत अच्छे हेल्प कर सकते हैं। सोचिए कि अगर कोई आपको फाइनेंस में कोई बंदा अच्छा है जो आपके नेटवर्क में है, आपको ये हमेशा उसके पोटेंशियल ढूंढना चाहिए कि वो आपको फाइनेंस बिल्ड करने में आपकी हेल्प कर सकता है। वो नेटवर्क का वो पर्टिकुलर पर्सन आपको फाइनेंस को अच्छा करने में हेल्प कर सकता है। वैसे दूसरा कोई है, वो इंजीनियरिंग में है, तो वो आपको ये रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि वो किस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता है। जब आप अपने नेटवर्क बिल्ड करते हैं, ऐसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं दूसरों में पोटेंशियल का, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और हमेशा इन बातों को ध्यान रखना है दोस्तों, कि हमेशा आपको अपने नेटवर्क को ग्रो करते रहें और उस टाइप का नेटवर्क ग्रो करें जो आपके टाइप के हों, जैसे आप हों वैसे हों, और लंबा समय के लिए। दोस्तों, हमें गिवर बनना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट हमें वैसे लोगों को देना चाहिए जो टेकर्स नहीं हों, एटलीस्ट मैचर हों, या आप जैसे गिवर्स हैं। अगर आप किसी का हेल्प करते हैं, हेल्प करनी अच्छी बात है, हेल्प करना भी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे लोग आपके नेटवर्क में हैं जो गिवर्स हैं, आपने उनकी हेल्प की, तो जब आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपको भी हेल्प पूछना चाहिए। और आपको जो हमेशा गिवर्स होते हैं, वो हमेशा ये सोच के वो देते हैं, या ये सोच के वो अपने सोसाइटी को या अपने नेटवर्क को देते हैं कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो गिवर्स देंगे मुझे। लेकिन जब टेकर्स को आप देंगे तो वो डेफिनेटली आपको डिसपॉइंट करेंगे जब आपको चाहिए। इसलिए आप अपना नेटवर्क अच्छे लोगों के साथ रखिए। नेटवर्क जो आप ग्रो करें वो उन लोगों से ग्रो करें जो आपके टाइप के हों, और आप अपने नेटवर्क में रिकॉग्नाइज़ करें, दूसरे में रिकॉग्नाइज़ करें कि क्या पोटेंशियल है, कौन सा बंदा आपको किस में हेल्प कर सकता है। जब ऐसे आप करेंगे तो आप एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे, और आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं जो में क्या पोटेंशियल है, और कैसे वो लोग आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। वल्नरेबिलिटी। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि जो टेकर्स हैं उनकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो अच्छा हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। वो बेसिकली अपना सामान बेचने के लिए वो ज़्यादा अच्छा तरीके से और सटीक तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि टेकर्स कौन हैं। उनमें ये चीज़ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, और हमेशा वैसे लोग होते हैं कि जो अपने से बड़े लोगों से हेल्प लेते हैं और अपने से छोटे लोगों के ज़्यादा प्रेशर में काम करवाते हैं, और उनके जो जूनियर्स हैं
उनसे बहुत ज़्यादा वो लोग मेहनत करवाते हैं। लेकिन अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे वो ये सोचते हैं कि कैसे उनसे हेल्प लिया जाए, कैसे उनसे टेकर्स बना जाए। वो जो स्पेशली जो लोग गिवर्स होते हैं उनका वो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो आपके हमेशा ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जो टेकर्स हैं वो कैसे होते हैं। गिवर्स जो होते हैं वो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस दिखेंगे, क्लियर बात करेंगे, क्लैरिटी से बात करेंगे और हर किसी के साथ वो एक ही जैसा बिहेव करेंगे, चाहे वो उनके जूनियर्स हों चाहे वो उनके सीनियर्स हों। किसी से वो अननेसेसरी लेन देन नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो वो लोग मैचर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं कि अगर उनसे कुछ दिया है तो उनको जब टाइम आए तो वो लोग उनको वापस दे सकें। 6. बिकमिंग एक सक्सेसफुल गिवर। दोस्तों लेखक बताते हैं कि आप एक सक्सेसफुल गिवर कैसे हो सकते हैं। जब आप सक्सेसफुल गिवर होते हैं तो आपको कोई भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा पाता है, और जब आप कुछ देते हैं तो उसको आप वापस कैसे ले सकते हैं, उनमें से कैसे आप पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं, कैसे वो लोग आपकी हेल्प करें, ये इस बात को लेखक ने बताने की कोशिश की है। लेखक बताते हैं कि जब भी आप कुछ देते हैं, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर पा रहे हैं और ऑटोमेटिकली वो आपको कुछ न कुछ मिलेगा। दोस्तों एक कहावत कहा जाता है कि अगर आप किसी को दिल से दे रहे हैं और सच्चा आप किसी को अगर हेल्प कर रहे हैं और अच्छे लोगों को आप हेल्प कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो किसी दूसरे वे में आपको हेल्प होती है। जब भी आप किसी को दें तो आप अच्छे सक्सेसफुल गिवर्स कैसे बने, ये बातों को ध्यान रखना है कि टेकर से आपको दूर रहना है। टेकर्स को आपको पहचानना है कि टेकर्स कौन हैं। अगर मैचर्स को आप देते हैं तो वो डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ वापस देंगे, रिटर्न में आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। एक ऐसा सोसाइटी आप बिल्ड कर पाएंगे जिससे आपको हमेशा हेल्प होती है। दोस्तों जो गिवर्स होते हैं वो हमेशा सक्सेस होते हैं और लॉन्ग टर्म में होते हैं। हो सकता है कि अगर वो टेकर्स उनको टेम्परेरी उनसे फ़ायदा उठा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारे जब वो नेटवर्क बिल्ड कर पाते हैं और मैचर्स का और गिवर्स का नेटवर्क जो बिल्ड कर पाते हैं, तो कोई भी बंदा अगर उनसे हेल्प लेता है, अगर वो हेल्प किए होते हैं तो वो डेफिनेटली वो उनको वापस करते हैं और दूसरे वे में करते हैं, और हो सकता है कि जितना गिवर्स उनको देते हैं उनसे ज़्यादा मिलता है। दोस्तों इस यूनिवर्स का एक नियम है, जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आप किसी के एम्प्लॉय हैं, तो कोशिश कीजिए कि जितना आपको पे किया जाता है उससे ज़्यादा आप दें। हमेशा जितना आपको वैल्यू मिलती है उससे ज़्यादा आपको देना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो अगले को आप और भी ज़्यादा आपको देने के लिए आप उसको इनकरेज करते हैं, आप उनको और वो इच्छा जगाते हैं जिससे वो और आपको दे सकें। तो हमेशा गिवर्स बनने की कोशिश कीजिए, बट आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि टेकर्स कौन हैं, उनको पहचानना है। टेकर्स को आप नहीं पहचानेंगे तो हो सकता है कि वो लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा लें। मैचर्स तक ठीक है, मैचर से अगर आप कुछ देन लेन करते हैं, आप कोई भी ट्रेड करते हैं, तो जितना वो लोग आपको देते हैं उतना ही वो लोग आपको वापस देंगे। 7. द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। दोस्तों लेखक बताते हैं कि सक्सेस का डेफिनेशन ये है कि आप हमेशा किसी को दें और जितना आपको मिलता है उनसे ज़्यादा दें। अगर आप उतना देते हैं जितना आपको मिला है तभी भी ठीक है, आप मैचर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा देते हैं तो आप और भी रास्ता खोलते हैं उन लोगों के लिए कि और भी वो आपको दे सकें और आप वहाँ पे जा सकें जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। दोस्तों इस यूनिवर्स का सीधा और सपाट मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा देते हैं ज़्यादा आपको मिलेगा। आप दीजिए आपको वापस मिलेगा, जो आप गेंद फेंकेंगे वो आपको मिलेगा। आप अगर अच्छा किसी के साथ बिहेव करते हैं, आप अच्छा किसी को चीज़ें देते हैं, डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा। हो सकता है कि अगर आपको टेकर से पाला पड़ जाए या टेकर्स आ जाएं आपके लाइफ में तो आपको टेम्परेरी आपसे बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा करेंगे। अगर आपको मैचर्स मिल गए या आपके जैसे गिवर्स मिल गए तो वो डेफिनेटली आपको उतना देंगे या उससे ज़्यादा देंगे जितना आपने दिया है। तो आपको हमेशा गिव एंड टेक पे बिलीव करना चाहिए, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप बिजनेस वूमेन हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हैं। हमेशा आपको ये बिलीव करना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। सिर्फ आपको लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जितना आप देते हैं
उतना आपको मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा। हमेशा आप गिव एंड टेक पे बिलीव कीजिए। अगर आप उतना देंगे तो उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, दूसरे तरीक़ा से मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको एक सब्सक्राइब और शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।